पंजाब में इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी की सिफारिश कर दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद और सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद होंगे। गैर कानूनी असलहा 1 माह में जमा कराने का अल्टीमेटम। अफगान बाशिंदों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। मलकंड में स्वात एक्सप्रेस वे पर ट्रक उलट गया। 15 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी। मुतादिद की हालत नाजुक। तमाम अफराद खाना बदोश हैं जो स्वात से फैसलाबाद नकल मकानी कर रहे थे। सहूनियों की एक और बदअहदी। गजा अमन मुआहदे के खिलाफ हमले जारी। अस्पताल पर बमबारी से 3 अफराद शहीद, 7 जख्मी। कैदियों की रिहाई का जश्न मनाने वाले बुजुर्ग को भी शहीद कर दिया गया। मलबे से मजीद 25 लाशें निकाल ली गई। तादाद 68,000। हमास ने मजीद 2 लाशें इसराइल के हवाले कर दी। तेल अवीव ने तमाम यरगमालियों की लाशें वापस करने का मुतालबा कर दिया। कहा 28 में से सिर्फ 7 लाशें दी गई। ताखीर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमास को वादों पर अमल करना चाहिए। नरेंद्र मोदी का अमेरिका के सामने सरेंडर। रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर ट्रंप कहते हैं कि रूस यूक्रेन में जारहत बंद करे। CIA को वेनेजुएला में कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा अब वहां अमरीकी इक़दाम की तपिश महसूस की जा रही है। कराची के इलाके लियारी में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले। डाकू बिलाल और हारिस जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। बल्दिया बेबन कॉलोनी में भी डाकू सद्दाम जख्मी हालत में पकड़ा गया। मलीर में फायरिंग से जिशान जख्मी हो गया। आगा सिराज दुरानी को आबाई कब्रिस्तान गड़ी यासीन में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा कोट दरारी में अदा की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सईद गनी, निसार खोड़ो समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। और लाहौर के LDA प्लाजा सिविल कोर्ट में आग पर काबू पा लिया गया। तीसरी और छठी मंजिल मुतासर हुई। अदालती सामान और रिकॉर्ड जल गया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मजीद तहकीकात जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। आज से पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे कमी। लाइट डीजल की नई कीमत 162 रुपए 76 पैसे फी लीटर। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की आर्जी सीज़फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दफ्तर खारजा के मुताबिक बुध की शाम 6 बजे से शुरू होने वाली जंग बंदी 48 घंटे तक नाफिज रहेगी। तर्जुमान शफकत अली खान के मुताबिक फरीकैन बातचीत से मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदर जरदारी से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अलग अलग मुलाकातें। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिपह सलार ने अफगान तालिबान की जारहाना कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत की फ़ौज की पेशा वराना महारत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरहदी सूरत हाल पर तफसील से आगाह किया। रावलपिंडी में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। फैसला महफूज होने का इम्कान। बुध को समाअत के दौरान 2 वकला सफाई ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वज़ीर आला KP का आज बानी से मुलाकात का फैसला। सुहेल आफरीदी अडियाला जेल जाएंगे। मुलाकात के लिए वफाक और पंजाब हुकूमतों को मुरासला अरसाल। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्तबत आगाज। 1000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,66,800 का हो गया। I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। चीन के साथ तजारती जंग जारी है। वाशिंगटन में शाही से खिताब में कहा टैरिफ की मदद से 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत जौहरी जंगें बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाई। रूस यूक्रेन जंग भी खत्म कराने की कोशिश कर रहे हैं। India and Pakistan were going at it
really hard. 7 planes were shot down. It was going to happen. Bad things were happening. And I was talking to both of them about trade. And I said, how are we doing with this? They said, sir, we're doing very well. I'm like, great. Well, we're not going to do well. We're not going to do a trade deal unless they stop the war. आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 1 रुपये 39 पैसे कमी, कीमत 275 रुपये 41 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल की नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे फी लीटर। अफगान तालिबान जारी हद से बाज न आए, दरअंदाजी और इश्तियाल अंगेजी। अफगान तालिबान और फतह खवारिज ने स्पिन बोल्दक में 4 मुकामात पर बुज़दिलाना कार्रवाई की। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 15 से 20 अफगान तालिबान जहन्नुम वासिल, नोशकी सेक्टर में 200 तालिबान और दहशतगर्द हलाक। अफगान तालिबान बटालियन नंबर 4 और ब्रॉडर ब्रिगेड नंबर 6 मुकम्मल तबाह। गुरम सेक्टर में अफगान मराकज़ को भारी नुकसान, 8 पोस्टेज बशमूल 6 टैंक तबाह कर दिए गए। भारी जानी और माली नुकसान के बाद तालिबान रजीम गिड़गिड़ाने पर मजबूर। पाकिस्तान ने आर्जी सीज़फायर की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दफ्तर खारजा के मुताबिक बुध की शाम 6 बजे से शुरू होने वाली जंगबंदी 48 घंटे तक नाफिज रहेगी। तर्जुमान शफकत अली खान के मुताबिक फरीक़ैन बातचीत से मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। सदर जरदारी से वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अलग अलग मुलाकातें, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सिपा सलार ने अफगान तालिबान की जारहाना कार्रवाई पर ब्रीफिंग दी। सदर ने कहा, हर सूरत मुल्क की सालमियत का दिफा करेंगे। फौज की पेशावराना महारत की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरहदी पर तफसील से आगाह किया। मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी गौर। अफगान सूरत हाल के दौरान भारतीय हमला खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत और अफगान तालिबान का अलग अलग इंतजाम कर रखा है। पाकिस्तान में 40 लाख अफगान मौजूद हैं। अक्सरियत गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। उन्हें पाकिस्तान में रखा तो अंदरूनी महाज भी खड़ा हो सकता है। सदर आसिफ जरदारी का पंजाब हुकूमत के रवैये पर अफसोस का इजहार। पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। सदर से वज़ीर आज़म की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सदर मुमलिकत ने कहा कि बर्दाश्त और रवादारी की सियासत पर यकीन रखते हैं। सियासत में गालम गलोच, तकरार और ब्लैकमेलिंग के कायल नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान कशीदगी कम न हुई। बिलावल हाउस लाहौर की सिक्योरिटी वापस लेने पर मुतज़ाद दावे। अज़मा बुखारी की सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा, अहलकार मामूल के मुताबिक मौजूद हैं। हसन मुर्तज़ा और लाहौर के जनरल सेक्रेटरी जमील ने दावा किया है कि बिलावल हाउस की सिक्योरिटी वापस ली गई। मुलाज़मीन के मुताबिक सिक्योरिटी का एक भी अहलकार मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा आगा सिराज दुरानी को सुपुर्द खाक कर दिया गया। शिकारपुर के इलाके कोट दुरानी में नमाज जनाजा अदा की गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुट्टी और दीगर की शिरकत। रावलपिंडी में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज फिर होगी। बुध को समाअत के दौरान 2 वकला सफाई ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। बैरिस्टर सलमान सफदर आज हतमी दलाइल देंगे। वज़ीर आला KP का आज बानी से मुलाकात का फैसला। सुहेल आफरीदी अडयाला जेल जाएंगे। मुलाकात के लिए वफाक और पंजाब हुकूमतों मरासलार साथ। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जाएंगे। आसमा जहांगीर इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ के दरमियान कांटे का मुकाबला इनका। हुकूमत ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी कर दी। FPR के मुताबिक टैक्स गोशवारे 31 अक्टूबर तक जमा कराए जा सकते हैं।
कराची में अलनाक वाकया, मवाज कोर्ट में नशे ने बच्चों पर पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी। जख्मी होने वाले 4 बच्चों में से 2 जाँ बहक। यानी शाहिदीन के मुताबिक बच्चों में मामूली तकरार पर मुलजिम ने छत से पेट्रोल फेंका। मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। तर्जुमान SSP सेंट्रल के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मुश्तबा मुकामात की तलाशी ली गई। रिहायशी और तिजारती इलाकों की जांच पड़ताल भी की गई। इसराइल मेरे एक इशारे पर गजा पर हमला कर देगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दोबारा धमकी दे दी। कहा, हमास जंगबंदी मुआहदे पर अमल करे, वादों की पासदारी ना की तो इसे दोबारा निशाना बनाया जा सकता है। इसराइल की हमास को रखमालियों की लाशें फौरी वापस करने की वार्निंग। तर्जुमान इसराइली हुकूमत का कहना है कि लाशों की वापसी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। हमास ने 28 में से सिर्फ 7 कैदियों की लाशें वापस दी। हमास से मिलने वाली एक लाश इसराइली रकमाली की नहीं है। दूसरी जानिब हमास ने मजीद 2 रकमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइली फौज की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। गजा में आर्जी अस्पताल पर हमला करके नेतन और 3 फलस्तीनियों को शहीद और 7 को जख्मी कर दिया। बैतुल मुक़द्दस में कैदियों की रिहाई का जश्न मनाने पर बुजुर्ग शहरी शहीद। 24 घंटे में मलबे से मजीद 25 लाशें निकाली गईं। शहदा की मजमूई तादाद 68,000 हो गई। स्पेन के शहर बार्सिलोना में फ़लस्तीन के हक में रैली। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुताबिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ अशिया को आग लगा दी। पाकिस्तान ने होम सीजन में वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका को 93 रन से हरा दिया। लाहौर में टेस्ट 4 रोज के अंदर ही निमट गया। 277 रन के ताकुब में प्रोटीज 183 रन पर आउट हो गए। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। आखिरी टेस्ट 20 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। हर सेशन में हर घंटे बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग आपको करनी पड़ रही थी बैट्समैन के हिसाब से। बाहर जाके कोचेस से जो बात होती थी, जो प्लान होता था उसके मुताबिक बॉलिंग करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली उसमें। नुमान अली ने लेजेंडरी अब्दुल कादिर का 37 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 5 टेस्ट में 46 विकेट लेकर नंबर 1 पाकिस्तानी बॉलर बन गए। नुमान अली शानदार बॉलिंग पर मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। वुमेन्स वर्ल्ड कप में बारिश के बायस पाकिस्तान तारीख रकम करने से महरूम। इंग्लैंड टीम यकीनी शिकस्त से बच गई। कोलंबो में इंग्लिश टीम 9 विकेटों पर 133 रन बना सकी। बारिश के बायस पाकिस्तान को रिक्वर्ट लुइस फार्मूले के तहत 113 रन का हदफ मिला। कौमी टीम सिर्फ 34 रन बना सकी। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की तैयारियां जारी। आलमी मेला 30 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। सदर आर्ट्स कौंसिल अहमद शाह कहते हैं फेस्टिवल में 141 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। दुनिया भर में 2800 से ज़ायद फिल्में मेले का हिस्सा होंगी।